और जैसे कि हमने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपके सामने हम लेकर हाजिर होंगे कि क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई हैं और कहीं ना कहीं कई सारे क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पर दिए हैं। जहाँ रिपोर्टर्स उनसे लगभग 10 सवाल उन्होंने पूछे और उन सब के बहुत ही बखूबी जवाब मनोज प्रभाकर सर ने दिए हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बड़ी हाईलाइट रही है, बातें रही है, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले मनोज सर ने जो है शुरुआत में जो कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि इस टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है इस टीम का यंग होना। जी हाँ, उन्होंने कहा कि एवरेज जो एज है इस टीम की वो है 22 साल। तो कहीं ना कहीं काफ़ी यंग टीम है और ये इसका एडवांटेज है। वो एडवांटेज इसलिए है कि अगर आप यंग प्लेयर्स को कुछ बताते हैं एज अ कोच, अगर आप उनसे कुछ कहते हैं तो सबसे फास्टेस्ट रिस्पांस जो है वो आपको यंग प्लेयर्स की तरफ से ही मिलता है, यंगस्टर्स की तरफ से मिलता है और ये इस टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि लेकिन एक चीज़ और है कि हाँ, यंग प्लेयर्स को पेशेंस और एक अच्छा लिसनर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोच कुछ उन्हें बताते हैं तो उसे सुने और उस पर रिस्पॉन्ड करें जल्द से जल्द। ये नहीं कि सिर्फ सुन के बैठ गए और वर्क नहीं कर रहे, तो उनको एक अच्छा लिसनर भी होना होगा और उस एडवांटेज का फ़ायदा भी उठाना होगा। तो ओवरऑल ये उन्होंने शुरू में कहा जब क्वेश्चन आवर शुरू होने से पहले। उसके बाद क्वेश्चन पिकअप किए गए सारे रिपोर्टर्स की तरफ से, देखिए क्योंकि शुरू हुआ और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। पहले तो उन क्वेश्चन को दाद देना होगा कि उन्होंने बिल्कुल टॉपिक में बिल्कुल सही क्वेश्चंस पूछे हैं जो रिलेवेंट थे और वही क्वेश्चंस वहां पर निकल कर आए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर सर ने क्या दिया? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था, जी हाँ, जो पूछा गया रिपोर्टर्स की तरफ से, उन्होंने कहा कि आपका पहला टारगेट क्या है अभी फिलहाल जब आप आए हैं, सबसे पहले क्या टारगेट है। तो सर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। सर ने कहा कि नेपाल ने लगभग 20 मैचेस खेले हैं और 20 में अभी कुछ जीत और कुछ हार भी हैं शामिल, पर जो मेन टारगेट है वो है रिमेनिंग 16 मैचेस। जी हाँ, 16 मैचेस को हमें मैक्सिमम मैचेस जीतना होगा और ये सबसे बड़ा टारगेट है अभी फिलहाल, क्योंकि 20 मैच हो गए हैं, 16 मैच बचे हैं और 16 में से मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करने होंगे ताकि हम अपने ओडीआई जो स्टेटस है उसे भी बचा सकें। बिल्कुल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछा गया वो क्या था और उसके जवाब में उनका आंसर। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा, रिपोर्टर ने ये पूछा कि ग्रुपिज्म के बारे में आखिर क्या ख्याल है आपका। मनोज सर से पूछा कि काफ़ी सुनने में आया था, बबलू सर ने भी कहा था जाते जाते, और अशोक मल्होत्रा सर ने भी कहा था, एनपीएल के जो डायरेक्टर उन्होंने भी कहा था, और अब ये सवाल मनोज सर से भी पूछ लिया गया। बिल्कुल, तो इसके जवाब में मनोज सर ने जो कहा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि मान के चलिए, क्योंकि ये जो है ये एक फैमिली है, ये जो टीम है, जो हम पूरे एक यूनिट है, ये एक फैमिली है। तो अगर फैमिली में ग्रुपिज्म होता है तो वो फैमिली कभी भी सक्सेस हो नहीं सकती। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ पर कही है और यही चीज़ कहीं ना कहीं इस टीम पे भी लागू होती है। एक इंसान का पेन बाकी 10 प्लेयरों को भी महसूस होना चाहिए। जैसे एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे कि अगर कोई एक पेन में है तो बाकियों को भी वो एहसास होना चाहिए कि नहीं, हम भी पेन में हैं क्योंकि वो पेन में है। जब ये चीज़ें टीम में होंगी तो डेफिनेटली टीम एज ए यूनिट बेहतर काम करेगी। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ मैं टीम में जल्द से जल्द बेहतर करूं और इस चीज़ को क्लियर आउट करूं। और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और कही है कि वो हर हाल में प्लेयर्स से काम निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, उन पर प्रेशर डाले, पॉजिटिव प्रेशर डालकर हर हाल में उनसे काम निकलवाने की पूरी उनकी कोशिश रहेगी। बिल्कुल, अगले सवाल की बात करें तो यहाँ से फिर अगला सवाल आया। रिपोर्टर का कहा पहले ही बहुत अच्छे सवाल पूछे गए थे, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आया कि नेपाल को एशिया में आप कहाँ देखते हैं। यहाँ बहुत अच्छा सवाल था मनोज सर से। तब उन्होंने कहा कि अभी जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी यंग हैं और ये जो फिर से उन्होंने वही बात दोहराई, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ज़रूर था कि यंग प्लेयर्स अच्छे लिसनर होते हैं, वो इम्प्रूव करना जानते हैं, वो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करते हैं। पर उन्होंने साथ ही साथ एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि जिस तरीके से जब वो अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच थे तब भी वो टीम बिल्कुल नहीं थी। हम जानते हैं 2016 में कितनी यंग थी अफगानिस्तान, और आज उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आज आप अफगानिस्तान को देखिए किस लेवल पर वही यंग प्लेयर्स जो लर्न किया, अच्छा लिसन किया तो यहाँ तक पहुँचे। तो उम्मीद है कि नेपाल भी उस लेवल तक ज़रूर पहुँचेगा। क्योंकि यंग है और सीखेंगे बेहतर, बहुत जल्द सीखेंगे, ये उन्होंने कहा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं काफ़ी उन्हें उम्मीद है यंग प्लेयर्स के साथ वो काम कर इस टीम को बेहतर पोजीशन पर लेके जाए। एंड उसके बाद अगला सवाल रिपोर्टर की तरफ से क्या? बिल्कुल, अगला सवाल था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि कैन वी सी नेपाल प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल, जी हाँ, तो उनसे एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि क्या हम नेपाल को आने वाले वक्त पर टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने सिंपल कहा
बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए जरूर देख सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये साबित करना होगा कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक हैं, और वो हमें साबित करना होगा ओडीआई से। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमें पहले वर्थ साबित करनी होगी कि हाँ वो वनडे खेलने के लायक है या फिर नहीं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज टेस्ट भी यहाँ पर आ जाता है। एंड उसमें उसी आंसर में और भी कुछ रिलेटेड उन्होंने चीजें कही थी जो शायद आपने नोट डाउन करी है। नहीं जरूर, और एक चीज बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने बोल्ड बयान भी दिया है, यहाँ पर कहना होगा, जिसके लिए मनोज सर जाने भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि सब आजकल आईपीएल और T20 क्रिकेट देखते हैं। डायरेक्ट उन्होंने कहा, जी हाँ, नाम भी लिया कि आईपीएल और T20 क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं, तो इससे टेक्निक में बहुत फर्क आता है जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले ओडीआई में हमें पहले ठीक होना है, अपने आप को बेहतर करना है, टेक्निक को सुधारना है, उसके बाद हम ये बाद में देखेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन पहले हम जिस ओडीआई से सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, जिससे जूझ रहे हैं इस वक्त, उसे ठीक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल जो T20 क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, उसकी टेक्निक ओडीआई में अपनाने लगे हैं, इसलिए यंग और ऐसे प्लेयर्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि पहले हमें वर्थ साबित करनी होगी ओडीआईज में, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज कोई आता है। तो ये बहुत अच्छा आंसर उनकी तरफ से रहा है और कोई दौरा इसमें है नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा? बिल्कुल, अगला क्वेश्चन था बैटिंग इश्यूज को लेकर, जहां ये फिर से बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। तो उन्होंने कहा कि इसके जवाब में उन्होंने कहा कि प्लेयर आईपीएल और T20 क्रिकेट, इसको लेकर उन्होंने कहा कि प्लेयर चाहते हैं कि हम आईपीएल की तरह खेलें और आईपीएल T20 क्रिकेट की तरह खेलें, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो टेक्निक को नहीं जानते और जिसको लेकर आप कुछ महीनों बाद आप बदलाव देखते हुए नजर आए। बिल्कुल, जी हाँ, उन्होंने स्पीच में खास इशू दिया कि उन्होंने जो आईपीएल है T20 लीग है, जो भी मैच T20 क्रिकेट आजकल देखते हैं उसको प्लेयर्स बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और वही शॉट्स वो सोचते हैं कि वाह क्या शॉट है यार, इसे मैं वनडे में भी फॉलो करूं। और वो ये डेली क्रिकेट बहुत लगातार कई अपनी वीडियोस में एनालिसिस में कह चुका है कि शॉर्ट सिलेक्शंस आपको, ये वनडे क्रिकेट है, यहाँ पे आपको टेम्परामेंट और आपकी टेक्निक का टेस्ट होता है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं निर्धारित प्लेयर्स में नजर आती है। आप हर जगह पर T20 का शॉट खेलने लग जाएंगे, T20 के किसी स्टार प्लेयर को आप सोचेंगे वो T20 में अच्छा खेला तो सीधे उठाकर ओडीआई में ले आओ, ऐसा हो नहीं सकता। पहले आप देखिए कि क्या उसकी टेक्निक है, क्या उसके शॉर्ट सिलेक्शंस है, और देख के लगता है कि बहुत बेहतरीन सोच यहाँ पर मनोज सर ने रखी है कि टेक्निक प्लेयर्स को सीखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस वक्त। इसी वजह से ये बैटिंग फेलियर जो है वो नजर आता है, जो बैटिंग इश्यूज नजर आते हैं टीम में, वो टेक्निक की वजह से ज्यादा है। तो ये सीखने की बहुत ज्यादा टीम को जरूरत है। उसके बाद यार अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल, अगला क्वेश्चन था कि अगर, जी हाँ, अगर ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट को स्क्रैप कर दिया जाए, और जैसे कि चर्चाएं हो रही हैं, और अगर इसको स्क्रैप कर दिया जाए तो क्या T20 क्रिकेट पे हार्म होगा कहीं ना कहीं? ये ओडीआई, क्योंकि ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट से ही टेक्निक ज़्यादातर अच्छी होती है या फिर आप निखरते हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं इससे लिंक। जी हाँ, तो ये जैसे उन्होंने पहले बहुत कहा कि आईपीएल और T20 लीग्स वगैरह इतनी ज़्यादा देखते हैं प्लेयर्स, तो कहीं ना कहीं टेक्निक भूल जाते हैं, वही शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं। तो उसी में क्वेश्चन रिलेटेड था कि क्या तो फिर क्या T20 खेलना हार्म हो जाएगा, क्या T20 खेलना गलत होगा, फिर क्या वो क्रिकेट को हार्म करेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टेक्निक के साथ खेलते हैं तो फिर आप T20 क्रिकेट खेल सकते हैं। उन्होंने एग्जांपल गिनाए KL राहुल और विराट कोहली। उन्होंने कहा KL राहुल की आप देखिए, KL राहुल का आपको एक भी शॉट रैश शॉट नहीं लगेगा, बहुत टेक्निक के साथ, क्लास के साथ वो शॉट्स खेलते हैं। तो क्या वो उनके हंड्रेड्स नहीं है? आप T20 उठा के देखिए कितने हंड्रेड्स हैं T20 की मैं बात कर रहा हूँ। विराट कोहली को आप देखिए, वो तो कभी रैश शॉट खेलते ही नहीं, उनके एक एक शॉट में लगता है कि वाह क्या कॉपी का शॉट है। तो उन्होंने खुद ये एग्जांपल्स दिए हैं कि आप टेक्निक अगर आपको आए तो आप T20 में ही बेहतर करेंगे, और वनडे और टेस्ट में तो बहुत ही बेहतर करेंगे। उस चीज की प्रॉपर कमी इस टीम में नजर आ रही है, ये प्रभाकर सर ने अपने उस इंटरव्यू में कहा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर है तो उन्होंने ये पूछा कि व्हाट इज योर प्रोग्राम फॉर नेपाल क्रिकेट, कि आपका जो प्रोग्राम है अभी नेपाल रोड को लेकर वो क्या है, एग्जैक्ट क्या आपका प्रोग्राम है? तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा यहाँ पर जवाब दिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बेसिक्स को ठीक करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जितने भी व्यूअर्स हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो हमारे पूरे वीडियोस देखते हैं, डेली क्रिकेट ने ये हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है कि इस टीम को बेसिक ठीक करने की जरूरत है। कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें बेसिक ही नहीं पता कि हमें बेसिक्स कैसे करने हैं। जिस टीम को बेसिक नहीं पता वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको करती हुई नजर नहीं आएगी वनडे क्रिकेट में, और T20 में भी बड़ी टीमों के सामने स्ट्रगल करेगी। और कहीं ना कहीं बहुत वक्त बाद कहीं ना कहीं किसी के मुंह से सुना, किसी सीनियर सर के मुंह से जो हमारी बात हमने कही थी, वही बात सही साबित हुई कि बेसिक्स मैं ठीक करूंगा सबसे पहले, क्योंकि अगर आपका बेस बेहतर है तो आप उसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत जो है
एम्पायर जो है वो खड़ा कर सकते हैं। ये सब सर ने आप खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा, आपके बेसिक्स बेहतर होंगे, तो आप उसके ऊपर बिल्डअप करके आप ओडीआई में बेहतर कर सकते हैं, आप टेस्ट में बेहतर कर सकते हैं और आप T20 में भी खुद को बेहतर टीम बना सकते हैं। तो ये उनकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट, ये आंसर बहुत ही बेहतरीन लगा। एक और क्वेश्चन मेरे ख्याल से एंड है, तो वो क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू को 2 मिनट में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लास्ट सवाल जो उनसे पूछा गया, उन्होंने खुद कहा, पूछा नहीं गया एक्चुअली में, उन्होंने खुद कहा था ये कि जो मीडिया है वो बहुत एक स्ट्रेंथ रखती है, बहुत ताकत है मीडिया में। बिल्कुल, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ताकत है मीडिया में, और सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा पावर रखता है मीडिया आजकल के वक्त में। और उन्होंने कहा कि मैं ये सपोर्ट चाहूँगा आपसे कि मुझे ये सपोर्ट मिले कि कुछ अगर इधर उधर हो रहा है तो इसको लेकर क्रिटिसाइज या वगैरह हो, पर एक अच्छे वे में हो, पॉजिटिव वे में हो। कुछ टाइम आप जरूर दें, जैसे उन्होंने फिर से कहा कि मुझे कुछ वक्त दें। बिल्कुल बिल्कुल सही, और कुछ वक्त मिलेगा तो आप उसका रिजल्ट जरूर देखेंगे। और उन्होंने मीडिया से कहा कि हम सब साथ ही मिलकर काम करेंगे टीम को इम्प्रूव करने। बिल्कुल। तो एंड यहाँ पर जो भी ये क्वेश्चंस पूछे गए, मोटे मोटे यही सारे क्वेश्चंस थे जो आपके आंसर्स हमने आपको बताए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, एंड मुझे इस पूरे इंटरव्यू में जो उनकी टोन भी थी, हमने पूरा इंटरव्यू सुना तो उसकी टोन भी जो थी और जो बातें उन्होंने कही हैं, जिस तरह से बोल्डनेस जो डेलीगेट ने, जो आपने भी एंड कहा था कि वो काफ़ी वोकल है, काफ़ी स्पोकन है, वो कोई बात अपने दिन नहीं रखते, चाहे किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, अगर वो सही है तो डेफिनेटली वो सीधे मुंह पे बोल देते हैं। और वो चीज़ यहाँ पर भी हमें देखा, काफ़ी बेबाकी से उन्होंने आंसर्स दिए। तो एंड यहाँ पर इतना जरूर पता चल रहा है कि कुछ कड़े फैसले वो टीम के साथ जरूर लेंगे। वहाँ पर देखना होगा कि टीम किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। उन्होंने बार बार कहा कि प्लेयर्स को मैं चाहूँगा कि वो गुड लिसनर्स भी हो, यंग प्लेयर्स को। इसका मतलब ये है, और भी जो चीज़ें उन्होंने कही उसका क्लियर मतलब ये जरूर निकलता है कि कुछ हार्श फैसले अगर लेने पड़े तो वो उससे कतराएंगे नहीं। मैं ये अभी हमने एक सुबह बात की थी इसको लेकर, एक चीज़ एग्जैक्टली उन्होंने अपने इस इंटरव्यू से हमें समझ में आई, जो मैंने कहा था कहीं ना कहीं, मैं उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस इंटरव्यू को सुनकर, एज पर्सनली कहूँ। उन्होंने कहा कि ग्रुपिज्म है, जो नॉटी लीडर होता है क्लास का, उस पर आप बहुत प्रेशर डालते हैं, उसको मॉनिटर बना दिया, उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। और ये सच भी है, बिल्कुल सच है। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने कहा क्रिकेट में जब आप ऐसा कुछ होता है जो बहुत नॉटी है या फिर कुछ अनबन चल रहा है, तो उसको आप सीधा स्ट्रेट सामने ले आइए, प्रेशर डाल दीजिए, उस पर पूरी टीम का बर्डन डाल दीजिए कि आप ही पर है, आप नहीं करोगे बस, तो फिर हम आप ही को पकड़ेंगे कि आपकी गलती की वजह से हम हारे हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से कुछ कह रहे थे कि हाँ कुछ अनबन का खबर आप ही की तरफ से आया था, अब आपको मौका मिला तो आपने परफॉर्म किया नहीं। और यही चीज़ हमने एग्जैक्टली कही थी कि पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट वर्ड मतलब कुछ स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। और अगर वो हो, और बहुत खुशी हुई ये देखकर कि मनोज सर ने, और हमने उन्हें सुना भी है बहुत ज़्यादा पहली बार हम मनोज सर को नहीं सुन रहे, हम पहले भी सुन चुके हैं उनके कई इंटरव्यूज़, कई बातें, वो ऐसे ही हैं, वोकल बहुत है। और उम्मीद करते हैं कि वो नेपाल क्रिकेट को बहुत अच्छे पोजीशन पर जरूर लेके जाएंगे जहाँ पर आज अदर टीमें मौजूद। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स अपनी जो पोजीशन है उसे समझें, वो तब समझेंगे जब उन्हें एक खराब परफॉर्मेंस पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं लगता है कि ये दौर अब शुरू होने वाला है मनोज सर के अंडर में, कि अगर आप खराब खेलेंगे और आप अपनी गलतियों पे वर्क नहीं करेंगे तो आपको यहाँ कितने ही बड़े नाम क्यों ना हो, बैठ के हम आपको मौका देने वाले हैं। उन्होंने वापस से कहा कि 2-3 महीने आप मुझे दीजिए, आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट इस टीम में जरूर देखेंगे। तो ओवरऑल ये कुछ था इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, सारी डिटेल में हमने एनालाइज आपके सामने करने की कोशिश की है और सारी चीज़ें आपके सामने रखी है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बन गई है इस इंटरव्यू के बाद से, खास करके जो बातें उन्होंने कही है। देखना होगा ग्राउंड लेवल पर इन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।